Students, welcome back to your favorite channel Math Helpers. See exercise 14.2 question number first. The following table shows the age of the patient admitted in a hospital during a year. Find the mode and mean of the data. Compare and interpret the two measures of central tendency. तो आपको ये जो डाटा दिया हुआ है ये दिया हुआ है एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल, मतलब जो जिनकी पेशेंट्स की एज 5 to 15 ईयर्स थी, मतलब जो बच्चे थे वो नंबर ऑफ पेशेंट्स थे 6, जिनकी 15 to 25 थी वो थे 11, 25 to 35 वाले थे 21, 35 से 45 वाले थे 23, 45 से 55 वाले नंबर ऑफ पेशेंट्स थे 14 और 55 to 65 मतलब जो एज्ड थे वो थे 5 नंबर ऑफ पेशेंट्स। आपको मोड निकालना और मीन निकालना और दोनों सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर है तो उनको कंपेयर करना है। अब आपको पहले मोड निकालना बता रही हूँ मैं, हाउ टू कैलकुलेट द मोड। मोड होता है द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इट इज कमिंग। अब 35 to 45 वाले 23 है, मतलब मोड 35 और 45 की रेंज में आएगा। मोड निकालने का ये फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल क्या होता है? मॉडल क्लास की लोअर फ्रीक्वेंसी मीन्स लोअर लिमिट, तो कितना आ गया 35। F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो F1 आ गया 23। F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब F0 आ गया 21। F2 क्या होता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, तो F2 आ गया 14। बस इतना याद रख लो, F1 होती है मॉडल क्लास वाली, F1 से पीछे वाली F0 हो जाएगी, आगे वाली F2 हो जाएगी। H हो जाती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मीन्स 15 माइनस 5 10, या 25 माइनस 15 करोगे तो भी 10 आएगा। अब ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो मोड आ जाएगा। मोड की वैल्यू आ जाएगी 35 प्लस F1 माइनस F0, 23 माइनस 21 ओवर 2F1 मतलब 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। अब तो सॉल्व भी करना है आपको। 35 प्लस अब 23 माइनस 21, 23 माइनस 21 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2। अब 46 माइनस 35, क्योंकि ये प्लस करोगे तो माइनस 35 आ जाएगा, वो कितना होता है 22, और 46 में से आपने 35 को माइनस करना है, आपके पास आ जाएगा 11 इंटू 2, तो यहाँ पे 20 आ गया। अब 11 एलसीएम ले लो। 35 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 35 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, 385, 385, 5 1 5, 3 1 3, 5 385 प्लस 20 कर दिया, आपके पास आ गया 405 ओवर 11, 405 ओवर 11। अब इसको आप 11 से डिवाइड कर लो, 405 ओवर 11, 11 थ्री ज़ा 33, इधर आ गया 75। अब ये जाएगा 6 से, 11 6 ज़ा 66, इधर आ जाएगा 9, पॉइंट लगा दोगे इधर 0, 11 8 से 88, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई 36.8। ये आपका है मोड, मतलब इस केस में मोड जो होगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स आर ऑफ एज 36.8 ईयर्स, तो ये मोड आया। और इधर आपको ये लिखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स आर ऑफ एज 36.8 ईयर्स, मतलब 36 ईयर्स और कुछ मंथ्स के हैं वो जो ज़्यादा एडमिट हुए थे। उसके बाद अब आपको मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू टू फाइंड द मीन। आई एम रबिंग इट एंड डूइंग इट अगेन। मीन फाइंड करने के लिए आपको, जैसे आप 3 मेथड्स है, एक डायरेक्ट मेथड है, एक एज्यूम मीन मेथड है, एक स्टेप डेविएशन मेथड है। आई विल टेल यू स्टेप डेविएशन मेथड क्योंकि वो इजी होता है,
उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक्स आई निकालना है। एक्स आई मतलब इसके मिडिल टर्म 5 + 15/2 20/2 10 आ जाएगा, क्लास मार्क भी कहते हैं इसको। इधर 20 आ जाएगा, ऐसे 15 + 25/2 करोगे तो 40/2 20, इधर 30, इधर 40, इधर 50 और इधर 60। अब आपको निकालना होता है एक्स आई माइनस ए के लिए आपको एज्यूम मीन लेना। सपोज आपने 30 ले लिया, 40 भी ले सकते हो। 10 - 30 -20 आ गया, यहाँ पे आ गया -10, 0, 10, 20 और यहाँ पे आ गया 30। अब इसको आप h से डिवाइड कर दो। h मतलब 15 - 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 आ गया। सबको 10 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाता है आपका यू आई। स्टेप डेविएशन मेथड में यू आई होता है। -20/10 -2 आ गया, -1, 0, 1, 2 और 3। अब ये वाले सारे टेबल आप कट कर दो। आपको ये नंबर ऑफ पेशेंट होता है एफ आई यू आई निकालना। ये दो टेबल्स नहीं देखने आपने। ये पेपर में गलती मत कर देना कि आप इसके साथ, जनरली बच्चे यही गलती करते हैं, इसके साथ निकाल देते हैं। नो, डोंट नीड टू यूज देम, यू हैव टू यूज एफ आई एंड यू आई। इसको आप कट ही कर दो चाहे। अब 6 × -2, -12, 11 × -1, -11, 21 × 0, 0, 23 × 1, 23, 14 × 2, 28, 5 × 3, 15। और इधर आपको समीशन ऑफ एफ आई भी लिखना है। समीशन ऑफ एफ आई इनको प्लस कर लो। 6 + 11 17, 17 + 21 आपके पास आ गया 38। 38 में आपको ये ऐड करना है। 23 + 14 हो गया 37, 37 + 5 हो गया 37 + 5 42। इनको ऐड कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 80। एफ आई आ गया 80। जनरली ये क्वेश्चंस में गिवन होता है, नहीं गिवन तो आपको ऐड करके निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऐड करके। अब एफ आई यू आई का समीशन निकालना है, टोटल करना है। -12 - 11 -23 आ गया। 23 + 23 कैंसिल ही हो गया, तो 28 + 15 आ गया आपके पास 43। ये आ गया 43। अब आपको फॉर्मूला लिखना है मीन फाइंड करने का। मीन होता है एक्स बार से रिप्रेजेंट। इसका फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन मेथड से a + fi ui ओवर समीशन ऑफ fi × h। a की वैल्यू एज्यूम मीन 30 है, आपने 30 लिया था। fi ui आपके पास का समीशन है 43, fi का समीशन है 80 × h। h होता है 15 - 5 या 25 - 15, 10। ये कैंसिल कर दो। now 43 को आपको 8 से डिवाइड करना है। जब 43 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 8 × 5 = 40, 30 आ गया, पॉइंट लगा के इधर 0, देन 8 × 3 = 24, फिर 6 आ गया, इधर एक और 0, 8 × 7 = 56। अप्रॉक्सीमेट आपके पास आ गया 5.37। 30 का मतलब होता है 30.0। 5.37 जब आपने प्लस किया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो इधर आ गया 35.37। 35.37 ये आपका मीन तो आया, लेकिन आप इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे? ये मीन क्या है? मीन नंबर ऑफ पेशेंट्स, एवरेज। मीन मतलब होता है एवरेज नंबर ऑफ, एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स लिखो। एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स मतलब जो पेशेंट्स एडमिट थे उनकी एवरेज एज कितनी है, 35.37। सो दिस इज द वे हाउ टू डू। आई होप यू अंडरस्टूड। If any doubt is there, you can ask in the comment box. If you like my video, share it and subscribe the channel and like the video. Thank you.